एवं प्राकृतिक खेती से जुड़ना बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसी सोच है श्री बलवंत सिंह जी की। इन्होंने क्लिनिकल लेबोरेटरी का डिप्लोमा कर लेबोरेटरी चलाने तथा प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से संगीत विशारद की डिग्री लेने के बाद 1999 से पंजाबी प्रोग्रामों में गायकी में प्रसिद्ध श्री बलवंत सिंह ने जिस प्रकार से प्राकृतिक खेती को अपनाया, उनसे प्रेरित होकर सैकड़ों किसान भी इस पद्धति को अपनाने का संकल्प ले चुके हैं। श्री बलवंत सिंह जी गांव गढ़ी नजीर, खंड गुहला, जिला कैथल में अपनी 2 एकड़ भूमि पर वर्ष 2014 से खेती विरासत मिशन और उनके विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वे इस खेती में इस्तेमाल होने वाले आदान जैसे जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत तैयार कर अपने घर के लिए मक्की, चना, गेहूं, सब्जी, दालें, मेथी, अलसी, सरसों प्राकृतिक तरीके से उगाने लगे। 28 नवंबर 2019 में उदयपुर में 4 दिवसीय प्रशिक्षण लेने के साथ साथ इन्होंने श्री सुभाष पालेकर, श्री ताराचंद बेल जी तथा कृषि विभाग कैथल द्वारा समय समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से प्राकृतिक खेती की तकनीक सीखकर इसकी शुरुआत की। मैं बलवंत सिंह, गांव गढ़ी नजीर, ब्लॉक गुहला और डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा का निवासी हूं। मैं 97 से क्लिनिकल लेबोरेटरी चला रहा हूं। जब मैं टेस्ट करता था तो बड़े तरह तरह के रोग मेरे सामने आते थे। तो मैं इन रोगों को जब मेरे सामने आने लगे तो मैं सोचने लगा कि इनका क्या कारण है। जो हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा केमिकल डाले जा रहे हैं, यूरिया और DAP का बहुत ज़्यादा बरतों हो रही है, तो उसी के कारण हमारे अनाज में ये जहर आ गए हैं और वही इन बीमारियों का कारण है। तो मैंने सोचना शुरू किया कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो मैं 2014 से खेती विरासत मिशन से जुड़ा। उनके जितने भी कैंप लगते थे, उनके जो ट्रेनिंग में चलती थी, मैं उनको अटेंड किया, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते पढ़ते मुझे सुभाष पालेकर जी की जीरो बजट खेती के बारे में पता चला। तो मैंने उनकी कई बुक्स पढ़ी जो नेचुरल फार्मिंग पर थी। तो मैंने 2017 में खेती शुरू की। सबसे पहले मैंने गाय खरीदी। गाय के गोबर और पेशाब से मैंने घन जीवामृत और कैसी कई खादें बनाई थे। और इन खादों से मैंने हरा चारा, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, रागी, चैना और 5 मिलेट, कोदरा, कंगनी, हरी कंगनी, स्वांक, कुटकी पैदा किए, जो मैं कर रहा हूं अभी। और ये जो साल चल रहा है 2023 का वर्ष है, जो सरकार इसको मिल्ट के तौर पर मना रही है, मिल्ट का मना रही है। मैं हरियाणा सरकार का और कृषि विभाग का बहुत आभारी हूँ कि वो मिल्ट को और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है और किसानों को अवेयरनेस करने के लिए, जागरूक करने के लिए तरह तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं, ट्रेनिंगें दी जा रही हैं, फ्री ट्रेनिंगें दी जा रही हैं। अंत में मैं किसान भाइयों से भी अपील करता हूं कि वो सरकार के इस प्रयास से जुड़ें और अपने खेतों में इनका जहर मुक्त खेती शुरू करें, वो घर के लिए शुरू करें और उसको उगाएं और सरकार के इस प्रयास को और भी सफल बनाएं। मोटे अनाजों के महत्व और उनको बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। श्री बलवंत सिंह जी इन सभी पोषक अनाजों के बारे में प्रचार प्रसार और उनको प्राकृतिक तरीके से उगाकर इस अभियान में विशेष योगदान दे रहे हैं। तो अपनी बदू की सारी चीज़ फसलों कर लो, चाहे सब्जियां कर लो, पौधे की स्प्रे करनी है 15-15 दिन के बाद। जे कंगनी है, ये भी मिलेट में आती है, जे काली गेहूं है। वे अपनी 2 एकड़ जमीन पर सभी प्रकार के मोटे अनाजों जैसे कुटकी, रागी, चीना, सांवा, कोदरा, हरी कंगनी, मक्का और बाजरा उगा रहे हैं और विभिन्न प्रशिक्षणों में बतौर मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ श्री बलवंत सिंह जी अपने खेतों में गन्ना,
काली तथा बंसी गेहूं भी प्राकृतिक तरीके से उगाकर अपने परिवार के लिए तथा अन्य किसानों व उपभोक्ताओं को शुद्ध अनाज उपलब्ध करवाकर जिले के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं।